मांग की थी। वायसराय के जवाब का हमें इंतजार है। पूर्ण स्वराज के नारे गूंज रहे हैं। पूर्ण स्वराज। एक दिन हम संस्कृति के क्षेत्र में भी सारे संसार को अपनी उपलब्धियों से आश्चर्य में डाल देंगे, तुम देखना। और हाँ क्लारा, मैं स्वप्नदर्शी हूं, मैं रोमानी हूं, मगर भारत जैसे एक महान देश को बिना स्वप्नदर्शी और रोमानी हुए भला कोई क्रांति की शुरुआत कैसे कर सकता है? मैं यकीन करना चाहूंगा कि जीत हमारी ही होगी। और तुम देख लेना, जब हम कामयाब हो जाएंगे तब लोग ठीक तरह समझ पाएंगे कि एक कांग्रेसी इस देश के लिए क्या कर सकने में समर्थ थे। मैं चाहूंगा कि लोग 1920 के उन सर्द और भूखे सालों को याद करें। पछतावा है तो बस ये कि उन विस्मयकारी दिनों को देख पाने का हम में से किसी को सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। खैर, क्या होता है क्लारा, जश्न मनाओ। जश्न मनाओ क्लारा। हम पिछले जमाने के बूढ़े लोग हुए तो क्या हुआ, हमारे अंदर इनकलाब की जवान आग आज भी बरकरार है। एक्सक्यूज मी। The law. If you declare an emergency, you can change the law. You can change them with an ordinance. इनकलाब जिंदाबाद। ब्रिटिश राज की शांति शर्तें। By the commands of Her Majesty and the grace of the Lords upon us, East India Company shall not extract from India. Anyone who sets forward against us on land or on sea shall be seen as an enemy. उनके लिए तो ये बहुत आसान है, हाँ, और हमारे लिए बहुत मुश्किल। इसका फैसला सेंट्रल कमेटी के हाथों ही होगा क्लारा। इसका फैसला आसान नहीं होगा। ऐसा लगता है मुझे एक और जोरदार लड़ाई चंद्र बोस के साथ मिलकर लड़नी होगी, जैसे कि 1917 में मोहन सिंह की कॉमराडरी में लड़ी थी। हम किसी तरह से सर्दियां निकाल देंगे, लेकिन उस गवर्नर वॉशर से मुकाबला भी बाकी है। इसके कई पहलू हो सकते हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या हम भारतीय जनता को बिना किसी सख्त जरूरत के एक और युद्ध में झोंक सकते हैं, उसका आतंक झेलने के लिए। हालांकि हमारे लोगों ने ऐसी बदलियां खूब झेली हैं, लेकिन इसकी भी एक हद होती है। हम 1686 से लगातार युद्ध में हैं, अब फिर चले जाएं, फिर से लड़ाई के मोर्चे पर, फिर से भूखा मरने, फिर से मौत की बर्फ में जम जाएं। युद्ध की भयावहताओं का ख्याल ही मेरे लिए असहनीय हो जाता है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।